अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइस वेलकम बैक टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम भाई, आरसीबी वर्सेस एलएसजी, व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ मैच। आखिरी बॉल तक मैच गया, बट आरसीबी के लिए अब दिक्कत हो गई है क्योंकि 4 जी, मैचेस बचे हैं और अब 2 मैच जीतने हैं आपको उसमें से। पहले आप सम अप कर रही मैच आपको, लाइक हाउ वाज द मैच, कैसा लगा? नहीं, मैच बढ़िया था। सौरभ, बहुत कमाल का मैच हुआ। वी एक्सपेक्टेड कि भैया आरसीबी फेवरेट्स होगा इस मैच में, बट एलएसजी ने बहुत बढ़िया मैच खेला, स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट। मिचेल मार्श, क्या कमाल का नॉक खेला है मिचेल मार्श ने। 135 में 135 स्कोर था तब, ही हैड गॉट हिज 100। तो टोटल डोमिनेशन जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग की। वहीं सामने अर्शिन कुलकर्णी, उनको खिलाया गया, थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, यंगस्टर है। लेकिन फिर पूरन वापस से, नंबर 3 हम ये बार शुरू से करते चले आ रहे हैं कि पूरन को 3 नंबर पे ही खिलाना चाहिए था, और अब वो 2 इनिंग खेले हैं नंबर 3 पर, एंड यू कुड सी द डिफरेंस कि वो पुराने निकलस पूरन नजर आ रहे हैं। एंड देन आके कैमियो भी खेला ऋषभ पंत ने, बहुत कमाल। तो बहुत अच्छा आई थॉट स्कोर खड़ा किया था एलएसजी ने। और शुरुआत भी बहुत बढ़िया की थी। आई मीन, 2 विकेटें बहुत जल्दी निकाल ली। जी जेकब बेथल वापस स्ट्रगल करते हुए नजर आए। विराट कोहली को बहुत बढ़िया गेंद डाली प्रिंस यादव ने। प्रिंस यादव हैज बीन अ फाइंड मेरे हिसाब से तो एलएसजी के डिपार्टमेंट, मतलब टीम में। बट उसके बाद जैसे रजत पाटीदार ने जो नॉक खेला, टिम डेविड ने आके जो कैमियो खेला, आउटस्टैंडिंग। मुझे एक स्टेज पे लगा कि बड़े आराम से शायद आरसीबी हार जाएगी, बट जो बैटिंग की उन्होंने, और सिर्फ 8 रन से ये मैच जीता एलएसजी ने, गोज ऑन टू शो के आरसीबी विदाउट इवन विराट कोहली प्लेइंग एंड परफॉर्मिंग, दे आर स्टिल अ फोर्स। जितेश भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका भी सीजन कुछ खास नहीं जा रहा है। जी तो इवन दो आरसीबी हार गई है, एंड आई एम श्योर दे विल क्वालिफाई 2 मैच, तो मुझे नहीं लगता है कि वो नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं होगा। आरसीबी बहुत सॉलिड टीम है। बट आई जस्ट फील के एक तरफा मुकाबला नहीं हुआ, और एलएसजी भी बनी हुई है, बाय रेयरेस्ट ऑफ मार्जिन, वो भी सरवाइव कर गए, वरना उनका भी सीजन खत्म हो जाता। तो आई थिंक टूर्नामेंट के लिए एक चीज अच्छी हुई कि एलएसजी ये मैच जीता, और सब लोग अभी भी मतलब फ्रे में है कि कोई क्वालिफिकेशन रेस में है। तो आई थॉट बहुत बढ़िया मैच खेला। शाहबाज ने 2 क्रूशल विकेट लिए। प्रिंस यादव, जैसे मैंने कहा, इज बीन ब्रिलियंट। शामी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। बट वही मयंक यादव थोड़ा सा स्ट्रगल किया, उन्होंने उन्हें 4 ओवर में 50 रन खा गए। दिग्वेश राठी, इवन दो उन्होंने लास्ट ओवर बहुत बढ़िया डाला, जो शुरू में उनको मार पड़ी, लेकिन लास्ट ओवर जो उन्होंने डाला, जिसकी बदौलत एलएसजी मैच जीती। बट ओवरऑल आई फील हैप्पी कि एलएसजी ने मैच जीता। वसीम भाई, इनफैक्ट एलएसजी की मैं बैटिंग उस पर देखना चाहता हूँ। इन्होंने 5 ओपनर्स चेंज किए पूरे सीजन में। कर एक नए लड़के को ट्राई किया, अर्शिन कुलकर्णी को, जो कि थोड़ा स्ट्रगल, ऑब्वियसली 24 बॉले 17 रन। लेकिन मिचेल मार्श और एडन मार्करम को हटा देना ओपनिंग पेयर से, आई थिंक अगर आपको आईपीएल जीतना है, अच्छा करना है, आपका ओपनिंग स्लॉट तगड़ा होना चाहिए, जो कि परफॉर्म करते हुए लोग आ रहे थे। और आप लगातार बोल भी रहे थे कि मार्करम को हटाना मुझे समझ में नहीं आया। कल भी मार्करम को बिल्कुल। वेस्ट ही किया है इन लोगों ने। आप नोटिस करो, नथिंग अगेंस्ट अर्शिन, 24 बॉले वो खेल के गया, 17 रन उसने बनाए। मिचेल मार्श और एडन मार्करम को हटाना वाज वन ऑफ द की फैक्टर जो स्ट्रगल कर रहे हैं पूरे सीजन इन लोगों ने। बिल्कुल, और इवेंचुअली वही ये लोग कर रहे हैं जो जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू से, कि भैया पूरन को 3 खिलाओ, माकरम को ओपन कराओ। माकरम को अभी भी नहीं करा रहे नहीं करा रहे। ओपन। अर्शिन कुलकर्णी को इतने इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में सीरियसली उसको खिलाना, जी। तो कुड हैव इजीली बैकफायर्ड। एंड आई एम, मुझे याद है अच्छी तरह कि लास्ट ईयर ये बैकफायर हुआ था इनको। हाँ अर्शिन कुलकर्णी को इन्होंने इसी टाइम पे खिलाया था, हाँ एंड बेचारा ही डिडंट परफॉर्म एट दैट टाइम। हाँ। अभी भी इस टाइम पे खिलाया है जब आपके 9 से 10 मैच हो चुके हैं। बिल्कुल टूर्नामेंट आपका इधर उधर जा सकता है। ये तो शुक्र है कि मिचेल मार्श ने रन बना दिए, वरना आप स्ट्रगल करते। 24 गेंदों में 17 रन बनाए। तो आई जस्ट फील कि इवेंचुअली वो घूम फिर के वही कॉम्बिनेशन पे आ रही है एलएसजी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भैया आप माकरम से ओपन कराओ, 3 आप पूरन को खिलाओ, 4 ऋषभ पंत, 5 आयुष बदोनी, हिम्मत सिंह है आपके पास ऑप्शन, आपके पास अब्दुल समद है, आपके पास मुकुल चौधरी है, इवन अक्षत रघुवंशी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है।
आप इसका भी नाम सुनोगे, ये भी बड़ा डेंजरस प्लेयर है। यस। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्बिनेशन फिट करते करते इनको बड़ी देर लग गई। बहुत देर कर दी इन लोगों ने। अब इनफैक्ट आरसीबी के रिप्लाई पे आते हैं। फिल सॉल्ट के जाने के बाद से ऑब्वियसली बेथल खेल रहा है, बेथल क्लास प्लेयर है लेकिन फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। विराट कोहली, आपने बोला था कि जैसे ही ये टीम विराट कोहली नहीं चलेगा या ओपनर्स नहीं चलेगी, ये टीम स्ट्रगल करेगी। और कल वैसे ही हुआ, देखा जाए तो ऑब्वियसली लास्ट ओवर तक मैच गया, लेकिन कोहली का चलना बड़ा क्रूशियल है। इनफैक्ट कोहली के डिसमिसल से आऊंगा मैं। वसीम भाई, प्रिंस यादव आपको कैसा लगा? आपने बड़ी तारीफ करी है, लेकिन कल क्या बॉल फेंकी हुई, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी वो। कोई भी बैट्समैन होता बोल्ड होता। और बड़ा बड़ा फनी था। उन्होंने प्रेजेंटेशन में जब उसको बोला गया कि ये कैसे करा, कह रहा विराट कोहली ने बताया था मुझे आउट कैसे करना है। उन्होंने बोला था लेंथ पे रखना, वैसे अंदर बाहर करते रहना। कमाल था वो। नहीं वो ही इज बीन अ फाइंड ऑफ द सीजन मेरे हिसाब से। लास्ट ईयर भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, बट इस साल भी बहुत कमाल के, मतलब एवरी फेजेस में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है उन्होंने। चाहे आप पावर प्ले में उठा के देखो, मिडिल ओवर्स में उनको विकेट निकाल के दिए, डेथ में अच्छी बॉलिंग डाली है। तो ये किसी अनकैप प्लेयर्स के लिए बहुत कमाल परफॉर्मेंस है। और विराट कोहली को जो आउट किया, मतलब वहां से बॉल जो निप बैक की है, ऐसे लगा कॉट ऑन द क्रीज रह गए, जो विराट कोहली जल्दी होते नहीं है। तो बिल्कुल चीजें सिंपल रखी, और एक एक याददाश्त अच्छी रखी कि विराट कोहली ने जो बोला था वो याद रखा उन्होंने। और एक्चुअली वैसी बॉल गिर जाना, ये भी मतलब बड़ी लक की बात होती है। वरना विराट कोहली अगर वहां पर थोड़ा रन बना देते तो ये चीज आराम से हो जाता स्कोर, क्योंकि एलएसजी की बॉलिंग थोड़ी अभी भी उतनी जबरदस्त नहीं है। आप 2-3 लोगों पर रिलाई करते हो। बट प्रिंस यादव हैज बीन ब्रिलियंट। जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, अपने आप का फिटनेस भी आप देखो कि पूरा सारे मैचेस खेलते चले आ रहे हैं, पूरा डोमेस्टिक सीजन भी उन्होंने खेला। तो और 140 की ऊपर गति से गेंदबाजी करते हैं। यॉर्कर बहुत बढ़िया है, बाउंसर बड़ी तेज करते हैं। तो पैकेज है एक तरह से। तो सिलेक्टर्स को थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए और उनको थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए इनके प्रोग्रेस को। इनफैक्ट वो मैं चाहता हूं कि वसीम भाई, वो जो बॉल विराट कोहली को डाली थी उसमें करीब दिखा रहे थे 1.5 डिग्री का टर्न मिल, मतलब लाइक उसको सीम मूवमेंट मिला, काफी मिला। एज अ बैटर आप ऐसी बॉल्स खेलोगे, आप क्या कर सकते हो? यू नीड टू बी फ्रंट फुट, कहां पर रहना पड़ेगा? आपने बताया ना कॉट ऑन द क्रीज हो गए, तो कैसे हैंडल करें इस बॉल को? कैसे हैंडल कर सकते थे विराट कोहली बेटर वे में? आई थॉट थोड़ा सा स्ट्राइड में भी निकाल सकते थे, बट वो पैर वहीं पे फंस गया उनका। ये थोड़ा सा फॉर्मेट की वजह से भी होता है कि आप T20 में बिकॉज आप मारने जाते हो तो आप उतना स्ट्राइड नहीं निकालते हो। आप थोड़ा सा सोचते हो कि उसको थोड़ा सा गाइड कर दे सिंगल के लिए या कुछ ऐसे। लेकिन अगर वो गिरने के बाद इतनी डिविएशन हो तो अच्छे को दिक्कत आती है। और विराट कोहली हैज बीन द बेस्ट। तो अच्छी जगह पे गेंद डाली, और जैसे मैंने कहा कि वो निप बैक हुई अंदर, विराट कोहली बिल्कुल कॉट ऑन द क्रीज हो गए। और थोड़ा सा ऐसे लगा कि थोड़ी नीचे भी रही गेंद, बट बहुत कमाल गेंद थी। टू गेट वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स आउट, ऐसे ही गेंद आपको डालनी पड़ती है, क्योंकि बहुत कमाल फॉर्म में चल रहे हैं विराट कोहली। टू गेट हिम आउट ऑन द डक स्पेशली, मुझे लगता है कि उनके छोटे से जो करियर है उसका वन ऑफ द बेस्ट सीवी के अंदर वो बेस्ट पॉइंट होगा प्रिंस यादव का। इनफैक्ट प्रिंस यादव से भी रिसेंटली इंटरव्यू में पूछा गया 2 दिन पहले, वो बोलते हैं कि मेरा ड्रीम है 2027 वर्ल्ड कप खेलना, ओडीआई, विराट एंड रोहित को विदा करना विद अ वर्ल्ड कप। डू यू सी दिस गाय प्लेइंग फॉर इंडिया? लाइक है पोटेंशियल, नजर आ रहा है आपको कि इंडिया मटेरियल है कि और काम करना है अभी? ऑब्वियसली नहीं, काम तो करना ही है। कोई भी इस लेवल पे कोई फिनिश प्रोडक्ट तो है नहीं। सबको कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना होता है, बेटर होना होता है। बट जितना देखा है उनको, ही इज बीन इम्प्रेसिव। मैंने जैसे कहा कि गति है, स्विंग कराते हैं। आपको याद होगा शुरू में उन्होंने एक लेफ्ट हैंडर को बोल्ड किया था, इन स्विंगिंग डिलीवरी पे, बाउंसर्स पे आउट किया है, स्लिप्स में आउट किया है राइट हैंडर्स को। तो स्विंग है, गति है, यॉर्कर बड़ी अच्छी डालते हैं। तो जो चीजें आपको जरूरत होती है वो चीजें हैं उनके पास। बहुत फायरी कैरेक्टर भी है, जो इन योर फेस काइंड ऑफ अ फास्ट बॉलर है, कि जो फास्ट बॉलर को एग्रेशन चाहिए होता है वो उसमें नजर आता है। और ब्रिलियंट फील्डर है। आप देखो कल बहुत बढ़िया कैच भी पकड़ा उन्होंने, हालांकि एक पहले बाउंड्री छोड़ी, लेकिन वो जेकब बेथल का कमाल का कैच पकड़ा। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि वो पैकेज है कि फील्डर अच्छे हैं, वो एग्रेशन है एक फास्ट बॉलर का, टिपिकल दिल्ली वाले हैं। तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया पैकेज है प्रिंस यादव। आरसीबी की दिक्कतें इनफैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपसे कल के मैच का, इनफैक्ट आज के मैच का प्रीव्यू लेंगे। जितेश शर्मा की फॉर्म
अब वरी समय वसीम भाई, पूरा टूर्नामेंट ऑलमोस्ट होने को है, लेकिन इसके बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही है। ऑब्वियसली मतलब बढ़िया प्लेयर रहा है आरसीबी के लिए जहां भी मौका मिला है। और मैं स्क्वाड देख रहा हूँ अभी, स्क्वाड में वेंकटेश अय्यर स्टार्टिंग से बाहर बैठे, इम्पैक्ट सब खेले हैं। डू यू सी इसको लगातार बैकिंग ऑब्वियसली मिलनी चाहिए, क्या कुछ चेंजेस देख रहे हो आप आरसीबी में? क्योंकि 2 मैचेस आपके बड़े तगड़े होने वाले हैं। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एसआरएच, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट पंजाब किंग्स इन धर्मशाला। तो मतलब हल्के मैचेस हम्म, नहीं है इनको, मतलब ये नहीं कि केक वॉक हो जाएगा आराम से, लोग आ जाएंगे। तो डू यू सी क्या करना चाहिए बिल्कुल। आरसीबी को? लगातार 3 मैच हार गए हैं अभी लोग। अब आई जस्ट फील एक तो जितेश शर्मा का फॉर्म वरीसम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाँ उनको अच्छा नंबर मिल रहा है, 4-5 नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं, ओवर्स मिल रहे हैं। जी। लेकिन समहाउ वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्योंकि जितेश शर्मा बहुत एक्सप्लोसिव बैटर है। ही कैन चेंज द गेम। ये हमने देखा है, मैच विनिंग पारी के लिए लास्ट ईयर उन्हीं की बदौलत क्वालिफायर्स जीता था इन्होंने। बिल्कुल। कप्तान भी थे उस टाइम पे। बट इस सीजन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या रीजन है, क्योंकि क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, लेकिन समहाउ आईपीएल में रन नहीं बन रहे। तो डेफिनेटली वरीसम है, उनके अपने लिए भी वरीसम है, क्योंकि वो एक टाइम पे अभी सेकंड विकेट कीपर थे। उनकी जगह पे ईशान किशन आ गए वर्ल्ड कप में, तो वो एक सेटबैक उनको लगा है। जी। क्योंकि ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी इन द वर्ल्ड कप, लेकिन ईशान किशन प्योरली बिकॉज ऑफ हिज डोमेस्टिक फॉर्म उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो धक्का तो उनको लगा ही होगा कि वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिला। तो ही हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि भैया अब मुझे अगर दावेदारी अपनी पेश करनी है T20 टीम के लिए, तो ये आईपीएल में परफॉर्मेंस जरूरी है। बट समहाउ वो परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। तो आई होप फॉर आरसीबी से, फॉर जितेश शर्मा से, कि भैया अब जो बिजनेस एंड है यहाँ पे आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, नहीं तो आपके अपने भी चांसेस कम हो जाएंगे, और इवन जितेश शर्मा के भी चांसेस कम हो जाएंगे। सीरियसली मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ स्क्वाड में कौन ग्लव्स पहन सकता है इनके अलावा, और किसको मैं ग्लव्स पहनाऊं अगर इतनी हॉरिबल। लेकिन ऑब्वियसली ही विल बी बैक टिल द एंड, है ना वसीम भाई? आई डोंट थिंक सो इसको ये लोग चेंज करेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचेंगे। लगता है वो हाँ। चेंज तो नहीं होंगे। नहीं। वो बैक करेंगे। बिल्कुल। कहीं जो कॉम्बिनेशन की मुझे बात लग रही है कि जी। जेकब बेथल की रन नहीं करे, हालांकि मैं ही आपको बोल रहा था कि हाँ हाँ। जैसी पारी उन्होंने खेली थी सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में, कि भाई फिल सॉल्ट के ऊपर उनको मौका देना चाहिए। बोला था आपने, यस। बट आईपीएल में वैसे रन नहीं मिल रहे जेकब बेथल को, तो क्या उनको बैठा के हम्म। क्या आप देवदत्त पडिक्कल से ओपन कर सकते हो? क्या आप वेंकटेश अय्यर को नंबर 3 खिला सकते हो? यस यस। और साथ में आप जेकब डफी को ले आ सकते हो एज अ सीमर, यस। क्योंकि वो बहुत कमाल गेंदबाजी कर रहे थे। तो जेकब डफी, हेजलवुड, आपके 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर खेलते हुए नजर आएंगे जो अच्छे फॉर्म में है। जेकब डफी ने बिना कोई गलती किए हुए बाहर बैठे हुए बिकॉज ऑफ हेजलवुड। तो ये में भी एक कॉम्बिनेशन है जो वो ट्राई कर सकते हैं। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, बट दिस इज द ऑप्शन दे कुड टेक। केकेआर और दिल्ली का मैच है, उससे पहले हम लोग जो उस पर बात करें, डू यू सी आरसीबी बीइंग इन टॉप 2? क्या मुश्किल हो गया टॉप 2 में आना? आपके अभी जो देख रहे हो टीम की, अब मुश्किल है, डाइसी लग रहा है टॉप 2 में आना? नहीं, मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है आप अगर सारे मैचेस जीतोगे, तो पहुंच या फिर अगर आप 3 भी जीते। हाँ, आप 4 में से 4 मैचेस है, अभी के जी। 3 मैचेस है। हाँ, चार मैचेस बचे हैं इनके, 4 मैचेस। 4 में से अगर आप 3 जीतोगे तो भी तो मुझे पहुंच लगता गए। है कि आप पहुंच जाओगे। टॉप 2 में पहुंच गए। और आरसीबी के पास वो पेडिग्री है कि 4 में से 3 जीत सकती है। तो और ये मैच भी उन्होंने बहुत आसानी से नहीं हारा है, ये मैच बहुत क्लोज ले आकर हारा है। तो आई डोंट सी, आई मीन उनको वैसी क्रिकेट खेलनी होगी। टीम तो बहुत तगड़ी है, इसमें कोई वो नहीं है। दे हैव बीन आउटप्लेड बाय मिचेल मार्श एंड निकोलस पूरन, और बाद में थोड़ा सा जो कैमियो खेल गए ऋषभ पंत। अदरवाइज अगर 10 रन कम हो जाते तो ये रन चेज भी हो जाते। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वरी की बात नहीं है आरसीबी फैंस के लिए। आज का मैच वसीम भाई है केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और आई थिंक दिल्ली भी दे आर हैंगिंग बाय द थ्रेड, दोनों ही टीम इनफैक्ट। कैसे देखते हैं आज का मैच आप? आई मीन मोमेंटम मैं कहूंगा केकेआर के पास है, क्योंकि केकेआर ने बहुत कमाल मैच खेला था लास्ट मैच और जीता था। जैसे उन्होंने बॉलिंग की थी, कमबैक किया था वो मैच में कि 110 रन पहले 10 ओवर में वो खा गए थे, फिर आखिरी में जिस तरह से पुल बैक किया था उन्होंने, और फिर वहां से चेस भी किया। अजिंक्य रहाणे ने रन बनाए लास्ट मैच में। दूसरे जो बल्लेबाज है उन्होंने भी अच्छा फॉर्म दिखाया। रिंकू सिंह अच्छे फॉर्म में है, उनकी स्पिन जो जोड़ी है वो वापस से रंग में आई है। तो आई जस्ट फील कि मोमेंटम थोड़ा केकेआर के पास है, और दिल्ली हैज बीन डिसअपॉइंटिंग एट द सेम टाइम।
ये शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, फिर वापस से फॉर्म थोड़ा नीचे गिर गया। अब लास्ट 2-3 मैच जिस तरह से खेले हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी पुअर। तो मैं कहूंगा केकेआर इज फेवरेट्स गोइंग इनटू टुडेस गेम। इनफैक्ट वसीम भाई, एक हफ्ते पहले की हालत देखिए आप कि केकेआर को अपन कहीं काउंट नहीं कर रहे थे। इस समय दिल्ली कैपिटल 7th पे है, 8th पे केकेआर। अगर केकेआर आज का मैच जीत जाता है तो दे विल ऊपर आ जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के, अभी बेटर पोजीशन में है। और अभी दिल्ली कैपिटल्स को 4 मैच बचे हैं, उनको चारों मैच जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए। मतलब उनके पास अब बिल्कुल, हाँ, अब उनके पास कोई चांस उनके नहीं, पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, उन्होंने बहुत आसान मौके गंवाए हैं। बिल्कुल। ये बात हमने शुरू में की थी कि भैया जो आप डेविड मिलर ने जो सिंगल मिस किया था, वो कहीं ना करुण कहीं नायर के उनको कैचेस, वो करुण नायर ने कैचेस करुण नायर ने जो कैच छोड़ा था, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी ये इतने क्लोज मैच में से 2 मैचेस जीतने के। सीरियसली उन्होंने अपने हाथ से वो मौके गंवाए हैं और अब वो स्टेज आ गई है कि भैया हर मैच में आपके ऊपर प्रेशर है। तो दिल्ली हिमसेल्फ टू ब्लेम मैं कहूंगा, बट केकेआर भी वही स्टेज में है कि केकेआर को भी सब मैचेस जीतने हैं। दे विल आल्सो हेल्प बाय कि भैया कोई उनको हेल्प कर दे कि बड़ी टीम हार जाए और उनको मौका लग जाए। तो दोनों ही टीमें दे आर हैंगिंग बाय द थ्रेड एक तरह से। और आज पता चल जाएगा कि वो कौन सी टीम है जो थोड़ा सा सरवाइव करती है। बिल्कुल, लेट्स सी क्या होता है। एक ना एक टीम इनमें से ऑलमोस्ट लाइक बाहर पे हो जाएगी, फिर उनको डिपेंड करना पड़ेगा यहाँ वहाँ। चलिए वैसे मैं मैच के बाद मिलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा डीसी वर्सेस केकेआर। आप बैक कर रहे हैं केकेआर को टुडे, यू आर सेइंग केकेआर विल विन। केकेआर, मुझे लगता है मोमेंटम थोड़ा केकेआर के साथ है। बिल्कुल, लेट्स सी। चलिए वसीम भाई, सी यू टुनाइट।